राजधानी में समाजवादी पार्टी ने मनाया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस को और समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश भर में निकालेगी किसानों को जागरूक करने के लिए संदेश यात्रा। देखिए हंगामा टाइम्स न्यूज की विशेष रिपोर्ट। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यानी संविधान निर्माता, जिस तरह से आज 6 दिसंबर को उनका निधन हुआ था, जहां आज राजधानी के समाजवादी जिला कार्यालय में उनकी एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां हमारे साथ मोहनलालगंज से विधायक और समाजवादी पार्टी में जहां अभी अतिथि भी हैं, जिनसे जानते हैं कि आज जिस तरह से परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे, और जो चुनाव MLC स्नातक चुनाव हुआ उसके बारे में उनका क्या कहना है। सर, आज किस तरह से बाबा साहब को याद करते हैं, उनकी किन विचारधाराओं पर चलने की संदेश है, मैसेज युवाओं को देंगे, और किस तरह की श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है समाजवादी पार्टी। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो मैं बाबा जी का जो आज महापरिनिर्वाण दिवस है इस अवसर पर आज समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में हम लोग ने द्वारा ये श्रद्धांजलि देने का जो कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, इस कार्यक्रम में आज हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि आज ऐसे महानायक का जो सर्व समाज का एक मसीहा था, दलितों का खास तौर पे मसीहा था, दलितों को उत्थान के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत काम किया, क्योंकि दलितों की जो दशा थी वो दशा को सुधारने से लेके उनके समय में जितनी भी वो जात पात फैला हुआ था उसको मिटाने के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया और संविधान में ऐसी व्यवस्था की कि जिससे जो शोषित और वंचित लोग हैं वो लोग अपना अधिकार पा सके, इसके लिए उन्होंने संविधान में व्यवस्था की। परंतु जी सर, जिस तरह से व्यवस्था किया और जिस तरह से लगातार कहीं ना कहीं जो दलितों का शोषण है, अभी किसान आंदोलन भी छिड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं दलित उत्पीड़न बढ़ गया है, उसके लिए भी आप लोगों ने काफ़ी संघर्ष प्रदर्शन किया। आज के दिन आखिर किस तरह का संदेश या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आज की डेट में जो कुछ सरकारें ऐसी आ गई हैं जो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की धज्जियां उड़ाने पर लगी हैं। उनमें जो संविधान के जो दलितों को शोषितों के लिए जो अधिकार बने थे जो रक्षा करने के लिए, उसका खिलवाड़ बना के उन्होंने रख दिया है। सत्ता उनको हासिल करनी होती है, किस तरह हासिल करें वो उसके लिए वो कुछ भी करने के लोग किसी भी हद तक जाने पर तैयार रहते हैं। लोगों के जनमत पे उनको कोई भरोसा नहीं है, उनको अपनी दबंगई और गुंडई चलने पे का काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में अभी जो आप MLC का चुनाव देखे होंगे, ये जो हुआ है इसमें जम के ज़बरदस्त शासन सत्ता का दुरुपयोग किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे अपने अधिकारियों को लगा के अपने जो भाजपा के जो एजेंट होते थे गुंडई पे उतारू थे, लोगों को मार पीट करके परिणाम अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। ऐसे लोगों का मुकाबला समाजवादी पार्टी करना निश्चित तौर पे जानती है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। क्या सर, MLC चुनाव में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने भी परचम लहराया, कितनी सीटों पर विजय मिली? देखिए, समाजवादी पार्टी को आपकी 3 सीटों पर विजय मिली है, जबकि हम लोगों का इस चुनाव के बाद से मतलब भाजपा के ऊपर विश्वास खत्म होता जा रहा है। आप देख सकते हैं स्नातक के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजयी हो रहा है और प्रधानमंत्री जी के गण में, प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में वहाँ के लोगों ने प्रधानमंत्री जी के ऊपर आस्था न दिखा के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का काम किया, तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार वहाँ से भारी बहुमत से विजयी हुए। तो जाहिर सी बात है, युवाओं का स्नातक हो चाहे शिक्षक हो, सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास खत्म होता जा रहा है और लोगों का विश्वास समाजवादी पार्टी के ऊपर बढ़ता जा रहा है। और निश्चित तौर पे 2022 में हम लोग 351 सीटों के साथ सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। आम चुनाव में जनता इनको ज़बरदस्त जवाब देगी। पुष्कर जी, आखिरी सवाल ये है कि किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, आखिर उसके बारे में समाजवादी पार्टी का क्या रुख है? देखिए, समाजवादी पार्टी द्वारा कल से किसानों के सम्मान के लिए हम लोगों जागरूक करने के लिए गांव-गांव गली-गली जाके किसानों की जो जितनी दिक्कतें आज समय किसानों की है, 70% आबादी जो है किसानी करती है, उस किसानी को उस किसान लोगों की समस्याओं को समाजवादी पार्टी समझती है। उनके जो तमाम दिक्कतें हैं उसको लेकर समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार बैठी है। हर कदम में हम लोग किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ हैं और उन लोगों के साथ हैं जो किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कल से मतलब सर तहसीलों पर समाजवादी पार्टी का दौरा शुरू होगा, गाँव-गाँव? देखिए, तहसील स्तर पर नहीं, हर विधानसभा में हम लोग एक संदेश यात्रा है किसानों के लिए जागरूक करने के लिए, तो मैं समझता हूँ उसको गांव-गांव तक हम लोग पहुँचाने का काम हमारे द्वारा, हमारी पार्टी के द्वारा, हमारी पार्टी के वर्करों द्वारा किया जाना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार सुनिश्चित है।
पार्टी जिला कार्यालय ने किस तरह से बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को याद किया और उनको श्रद्धांजलि दी। मैं डॉक्टर मोहनलाल पासी, जी। चिकित्सा स्वास्थ्य प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का। आज हम लोग जो है परम पूज्य बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस बड़े धूमधाम से यहाँ मनाए हैं और जो है बाबा साहब से जो है हम लोग प्रेरणा लिए हैं कि जो है बाबा साहब ने जो अथक प्रयास करके हम लोगों को एक वोट, एक कीमत और एक वोट का जो है अधिकार दिलाया है, उसके लिए हम लोग रेडी हैं। और जो है हम लोग एक जो है जन जागरूकता अभियान चला करके, किसान रैली चला के रूप में चला के गांव-गांव जाकर के लोगों को जगाने का काम करेंगे और जो है परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा जो दिया हुआ हथियार है उसको इस्तेमाल करके पुनः जो है हम लोग अपना जो है अपनी सरकार बना करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले। कहीं न कहीं जो किसान आंदोलन है उसके लिए कल से आप लोगों के संदेश यात्रा भी निकल रही है। जी हम लोगों को जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार जो हम लोग किसानों के उसमें जो है समस्या लेकर के हम लोग गांव-गांव जा कर के जो है रथ यात्रा निकालेंगे। इसमें जो है किसानों को हम लोग जागरूक करेंगे और साथ साथ में परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा दिया गया हम लोगों को ताकत, जो पावर दिया गया है, एक वोट का अधिकार जो दिया गया है, उसको जगाने का काम करेंगे और जो है कि हम लोग सही इस्तेमाल करके इस निकम्मी सरकार को उखाड़ को फेंकने का काम करने। जी, आज समाजवादी पार्टी जिले कार्यालय पर किस तरह का आयोजन किया गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर? आज संविधान के रचयिता बाबा साहब आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस हम लोग जिला कार्यालय पे मना रहे हैं। बाबा साहब जी ने देश के लिए जो त्याग दिया है, जो बलिदान दिया है, आज जो हम लोगों को आरक्षण दिया है, वो बाबा साहब की देन है। हम समाजवादी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलकर समाजवादी पार्टी की सरकार पुनः 22 में बनाने जा रहे हैं। तो ये थे समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर जिस तरह से आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस को मना रहे हैं। वहीं हमने बात की मोहनलालगंज के विधायक अमित सिंह पुष्कर से जिन्होंने बताया कि किस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान तो लिखा, लेकिन जो मौजूदा सरकार है, जो प्रदेश सरकार है, वो किस तरह से संविधान की धज्जियाँ उड़ाने पर जुटी हुई। जहाँ पर उन्होंने बताया कि MLC चुनाव पर भी बड़ी धांधली हुई, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी का परचम 3 सीटों पर लहराया। अब देखना यह है कि जिस तरह से आज परिनिर्वाण दिवस पर उन्होंने कहीं ना कहीं एक संदेश दिया जिला समाजवादी पार्टी की ओर से, वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार किस तरह से किसानों की अनदेखी भी कर रही है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी गांव-गांव एक संदेश रथ यात्रा भी निकालने वाली। मोहित के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूँगा।